जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, ये दो शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक अलग ही लहर दौड़ती है। वर्तमान समय में देश की लगभग सभी युवक भारतीय सेना में जाने का अवसर खोजता है। आज मैं आप सबको ऐसा ही एक सुनहरा अवसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय स्थल सेना, नौसेना और जल सेना में जाना चाहते हैं तो भविष्य में आप सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जिसे हम टूर ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं, जो कि 3 साल की होगी। हालांकि ये खबर भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, और मैं जो भी आपको अभी बताने जा रहा हूँ यह न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूँ। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगी कि ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि भारत सरकार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में विचार कर रही है। दोस्तों, सभी मीडिया रिपोर्ट में कुछ तो सच्चाई होगी, जो कि सीडीएस बिपिन रावत ने कुछ पत्रकारों से बातचीत करते समय ये कहा कि भारतीय सेना के कमीशन को किस तरह से नए तरीके में लागू करके कुछ सुधार कर सके या बदलाव कर सके, ताकि भारतीय सेना में और मजबूती प्रदान हो। दोस्तों, उनकी ये बात से तो ये साफ है कि आने वाले कुछ समय में ऑफिशियली कुछ बदलाव हो सकती है, जो कि भारतीय सेना की लाभदायक होगी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आर्मी में जाने के लिए बहुत सारी एंट्रीज है, जैसे कि सीडीएस, एनडीए और टीआर टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू हम परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में अपने आप को एज ए ऑफिसर और एज ए सोल्जर भर्ती करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन का समय सीमा क्या है। तो परमानेंट कमीशन का समय सीमा 30 साल और शॉर्ट सर्विस कमीशन का समय सीमा 10 से 14 साल की होती है। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी जो कि 3 साल की होगी, और फौज में जाने का ये हमारा तीसरा रास्ता बन सकता है। दोस्तों, आप लोग ही सोचिए, टूर ऑफ ड्यूटी को क्यों 3 साल के लिए किया गया है। इसके कुछ विशेष कारण तो होगी जिसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी को 3 साल के लिए किया गया है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रभक्ति तथा देशभक्ति का भावना बहुत ही ज़्यादा है, जिसका फायदा भारतीय सेना और भारत सरकार उठाना चाहेगी। दूसरी ओर कई युवा आर्मी को 3 साल के लिए ही सही टेम्पोररी एक्सपीरियंस उठाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं, जो ये आर्मी का ये प्रक्रिया होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। की तरह उसके फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर मेडिकल जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, सारा इंटरव्यूज़ जो भी मतलब एक भर्ती में पूरा प्रक्रिया जैसे एक भारतीय सेना में भर्ती के लिए जरूरी होते हैं, उसके मुताबिक ही इसमें भी किया जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो आर्मी में तो आना चाहते हैं मगर पूरी जिंदगी आर्मी में नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मददगार होगी। सरकार उन फौजों के ऊपर ज़्यादा नज़र रख रही है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। दोस्तों, इसमें यह फ़ायदा होगा कि वे लोग ऑलरेडी सेना में हैं, और जो भारतीय सेना में जैसे कि ट्रेनिंग दिया जाता है और जिस प्रकार से उनको एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है वो ऑलरेडी उनमें है। तो उनके ये एक्सपीरियंस के वजह से ही भारतीय सेना में जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो ट्रेनिंग पीरियड में उनको ज़्यादा वक्त और फिजूल खर्चा नहीं उठाना होगा। ऐसे में आर्मी और सीएपीएफएस यानी कि जो कि सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस में है, उनको पूरा फायदा होगा, क्योंकि प्रपोजल यह है कि 7 साल तक ही आर्मी में रहने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो जा सकेंगे, जिसमें आर्मी को उनके पेंशन और लॉन्ग टर्म कंडीशन जो उनको खर्चा देना पड़ता है वो इंडियन आर्मी को नहीं देना होगा। दोस्तों, ये मॉडल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि डिफेंस बजट का जो अभी वर्तमान जो प्रभाव है, डिफेंस बजट को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए ही शायद ये मॉडल लाने के लिए सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑफिसर को 10 साल वाले जो ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट सर्विस या
परमानेंट सर्विस के लिए जो होते हैं वो 10 साल वाले ऑफिसर पर सरकार कितना खर्च करती है उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलना चाहूँगा। सरकार करीबन 10 साल वाले ऑफिसर के लिए 5.12 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करती है 10 साल में। उसी प्रकार 14 साल वाले ऑफिसर पर करीबन 6.83 यानी कि 6 करोड़ 83 लाख रुपए 14 साल में एक ऑफिसर के ऊपर खर्चा करती है। इसमें सब कुछ होते हैं, उनके ट्रेनिंग पीरियड से शुरू करके उनके पे अलाउंस, उसके बाद सेवरेंस पैकेज से लेके सभी। दूसरी ओर जो 3 साल के लिए ऑफिसर बनने जा रहे हैं यानी कि जो ये मॉडल जब से लागू होगा, जो ऑफिसर के लिए 3 साल के लिए जो होंगे उनको कम से कम 80 से 85 लाख रुपए ही खर्च हो पाएंगे। यानी कि अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो 80 से 85 लाख को अगर 14 साल से मल्टीप्लाई करें तो कुल खर्च आएगा 2.40 यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी कि करीबन एक ऑफिसर पर हम 4.43 करोड़ का बचत कर सकेंगे। उसी प्रकार एक जवान करीबन 17 साल का सर्विस देता है, जिसमें हम अगर कैलकुलेट करें तो 11.5 करोड़ की बचत होगी। कुल मिलाकर एक जवान और एक ऑफिसर के ऊपर हम 15.93 यानी कि करीब 16 करोड़ के करीब हम लोग मतलब बचत कर सकेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम अगर 3 साल की ये जो मॉडल है, ये मॉडल को लागू करने के बाद कम से कम हम जो डिफेंस बजट में जो प्रसार आ रहा है, जो वर्तमान सरकार और डिफेंस बजट के ऊपर दबाव है, उसे हम कम कर सकते हैं। हालांकि कोविड-19 के लिए सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और करीबन डिफेंस बजट में 40% कम करने की भी बात हो रही है, ताकि भारतीय सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री ये चाहेंगे कि भारतीय सेना को और मजबूत प्रदान करे और आधुनिक प्रदान करे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आधुनिक यंत्र की डिमांड दी थी। लेकिन मुझे लगता है करीबन 6 महीना से लेकर साल 2 साल या उनसे भी ज़्यादा समय भी हो सकता है कि अभी ये डिमांड पूरी ना हो और भारतीय डिफेंस में जो बजट है, बजट को कम करने के लिए ये मॉडल ला सकते हैं। दोस्तों अमेरिका से लेके कुछ ऐसे बड़े देश है जहाँ पर उनके पब्लिक छोटे टर्म में यानी कि शॉर्ट कंडीशन में 2 से 3 साल तक अपने आप को सर्विस प्रदान करते हैं। दोस्तों 3 साल के लिए ही सही, लेकिन हम भारत वैसे भी अपने भारत मातृ का सेवा कर पाएंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि भारत में भी दूसरे देशों की तरह अगर भारत में सरकारी नौकरी करना है, उससे पहले भारतीय सेना में जाके 2 से 3 साल के लिए सर्विस प्रदान करें, जिसके द्वारा भारतीय सेना के जो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन है, उस अनुशासन को बरकरार रख के अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एक नव भारत निर्माण का प्रक्रिया शुरू हो पाएगा। अंत में मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ में शेयर की है, ये ऑफिशियली नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट के जरिए ही मैंने आपको बताया है और शायद फ्यूचर में इसका लाभ पूरे भारतवर्ष उठा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।